साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले का जो वीडियो है यानी प्रश्नावली 1.1 का वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। यानी एक स्कूल है जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकों का जो भंडार होता है उसको देखने के लिए वहाँ पर क्या रखी गई, प्रदर्शनी रखी गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। यानी कि उस प्रदर्शनी को देखने के लिए टिकट बेचे गए। यानी जिसको प्रदर्शनी देखनी हो वो टिकट खरीद कर प्रदर्शनी देख सकता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन जो है इतने इतने जनों ने वो टिकट खरीदे, है ना। आगे कह रहा है, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे हैं वो हमें बताना है। और जब भी प्रश्न के अंदर कुल शब्द आता है तब वहाँ हम क्या करते हैं, इन सभी अंकों की जोड़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है वो समझो। तो यहाँ हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले दिन कितने टिकट बिके, 1094। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम दिन टिकट बिके। तो प्रथम दिन कितने टिकट बिके, 1094 टिकट। फिर दूसरे दिन टिकट बिके। दूसरे दिन यहाँ पर कितने बिके, 1812। फिर देखो तीसरे दिन कितने टिकट बिके, तीसरे दिन टिकट बिके तो वो हो जाएगा 2050। जब आप अंक लिखते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार, नहीं तो आपकी जोड़ गलत हो सकती है ना। फिर देखो चौथे दिन टिकट बिके तो कितने बिके, 2751। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है कि हमने 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे वो हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे कुल टिकट बिके। तो क्या करेंगे, जोड़ करनी है हमको। 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। फिर देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 का लगेगा 0 और हासिल का आएगा 2। 2 और 0 2, 2 और 8 10। फिर 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 और हासिल का 1 लग जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो यहाँ पर देखो 4 दिनों में यहाँ पर कितने टिकट बिके, 7707। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। प्रश्न 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रन की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर एक खिलाड़ी है शेखर, उसने अभी तक कितने रन बना लिए, 6980 रन बना लिए। लेकिन उसकी इच्छा है कि वो कितने रन बनाए, 10,000 रन बनाए। तो अब वहाँ पर कितने रन और कम पड़ रहे हैं वो हमें उत्तर में बताना है। तो जब भी देखो प्रश्न में कितने कम, कितने ज़्यादा या फिर कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसे प्रश्न आपको जब भी पूछे तब वहाँ पर हमको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 10,000 और छोटी संख्या क्या है, 6980। तो हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। तो पहले हमें ये रन लिखने। तो ये रन कैसे हैं, जो शेखर को बनाने हैं। यानी यहाँ लिखेंगे शेखर को रन बनाने हैं। यानी वो कितने रन बनाना चाहता है, तो वो बनाना चाहता है 10,000 रन। ठीक है, और ये जो 6980 है वो क्या है, वो अब तक बना चुका है। तो यहाँ लिखेंगे शेखर द्वारा बनाए गए रन।
तो उसने कितने रन बना लिए, 6,980। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार। तो आपको पीछे से लिखना है, यानी इकाई के नीचे यहाँ क्या आएगा 0, फिर दाएँ के नीचे यहाँ पर कितना आएगा 8, सैकड़े के नीचे कितना आएगा 9 और हज़ार के नीचे कितना आएगा 6। अब आपको क्या करना है, घटाना है। और यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो क्या है, जिसको वो उसकी रनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर शेखर को रन की आवश्यकता, यानी कितने रन और उसको चाहिए वो हमें यहाँ लिखना है। तो देखो 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 8 तो जाता है नहीं, तो हम इसके पड़ोसी से उधार लेंगे। तो यहाँ इसके पास भी कुछ है नहीं तो ये इससे उधार लेगा, और इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये लास्ट में इससे उधार लेगा। अब ये जो है एक इसको उधार देगा तो ये बन जाएगा 0, इसको जब ये उधार देगा तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब ये अगले वाले को उधार देगा तो ये कितना बन जाएगा, अब ये 9 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। ये इसको उधार देगा तो अब ये 9 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर ये कितना है 9 है क्योंकि इसने उधार दे दिया। तो अब 9 में से 9 गया 0 है ना, फिर ये 9 में से 6 गया कितना बचा 3 और ये हो गया 0। यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 3020, और ये क्या है रन, यानी कि शेखर को अभी तक 3020 रनों की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप रनों कर देना, शेखर को रनों की आवश्यकता, तो उसको कितने रन चाहिए 3020 रन चाहिए। ठीक है। प्रश्न 3 है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से चुनाव जीता। तो अभी मैंने आपको बताया कितने से जीता, कितने कम से ज़्यादा से जीता। ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तब हमें क्या करना है, घटाना है। और घटाना कैसे है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। अब पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न में क्या हुआ कि एक चुनाव हुआ, ठीक है, जहाँ हम वोट देने जाते हैं वो चुनाव हुआ, और चुनाव में हमें पता है कि एक जना जीतता है, ठीक है, और एक जना क्या करता है, हार जाता है। ठीक है, तो जीतने वाला जो है उसने कितने वोट प्राप्त किए, 5,77,500 वोट उसने प्राप्त किए। हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, तो उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। ठीक है, अब इस जीतने वाले ने कितने मतों से चुनाव जीता वो हमें बताना कि इसको इससे कितने ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, तो हम इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको करना कैसे है वो समझो। तो यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशी को मत यानी वोट, मत मिले, कितने मत मिले उसको, 5,77,500 मत मिले। अब जो असफल रहा, जो सफल नहीं है, यानी निकटतम प्रतिद्वंदी, वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो हम लिख देंगे असफल प्रत्याशी को मत मिले। तो अब देखो इसको कितने मत मिले, 3,48,700। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी मतों से जीता, यानी कितने मतों से जीता वो हमें लिखना है। तो घटाना है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब 5 में से 7 जाएगा नहीं तो ये इसको उधार देगा, तो जब ये इसको उधार देगा तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 15। तो अब हम 15 में से 7 को घटाएंगे। तो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास में 8। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 गया, कितना बचा 8। अब 6 है ऊपर और नीचे 4 है, तो अब 6 में से 4 जाता है, तो 6 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। और 5 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। यानी 2,28,800 मतों से वो सफल प्रत्याशी क्या करा, जीता। यानी इतने वोट उसको हारने वाले से ज़्यादा मिले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891
मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी कीर्ति बुक स्टोर एक दुकान का नाम है और उसने जून के पहले सप्ताह में इतने रुपए की जो है किताबें बेच ली। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची, है ना, और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो मैंने आपको बताया था प्रश्न में जब कुल आता है तब हम क्या करते हैं, जोड़। तो पहले तो हमें इन दोनों को जोड़ेंगे और टोटल रुपए निकालेंगे, ठीक है, कि उसने 2 सप्ताह में कुल कितने रुपए कमाए। फिर आगे प्रश्न कह रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ अधिक और कम जब आता है, कितना अधिक कितना कम, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो फिर हम पहले तो हमें जोड़ना है, फिर हमें क्या करना है, दोनों सप्ताह में से ज़्यादा कौन से सप्ताह में कमाई हुई और कितनी अधिक हुई। तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो पहले हमें जोड़ना है फिर घटाना है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर पहले देखो, प्रथम सप्ताह में कितना रुपए कमाया उसने, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची। यानी कितने रुपए की पुस्तकें बेची, 2,85,891। फिर दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची। तो यहाँ पर दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 रुपये की पुस्तकें बेची। ये दोनों क्या है, रुपए हैं। अब उसने कुल कितने रुपए कमाए, तो यहाँ लिखेंगे कुल बिक्री। तो यहाँ जोड़ेंगे दोनों को, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 और 6 हो गया 15, हाथ से लगेगा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 हो जाएगा 16, हाथ से लगेगा 1, 5 और 1 6, 8 का 8, 4 और 2 कितना हो गया 6। यानी 2 सप्ताह में उसने कुल मिलाकर कितना कमाया, 6,86,659 रुपये। ठीक है, पीछे रुपए लगाना जरूरी है। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न में यहाँ लिखा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। यानी अब हमें क्या करना है कि हमें ये तो पता चल रहा है कि पहले सप्ताह में उसने 2 लाख तक पुस्तकें बेची, दूसरे सप्ताह में उसने 4 लाख तक पुस्तकें बेची। यानी वो दूसरे सप्ताह में ज़्यादा जो है बिक्री कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया। यानी दूसरा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि लिखेंगे यहाँ पर दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। अब कितनी अधिक हुई, इसके लिए हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 4,768 और छोटी संख्या क्या है, 2,85,891 और ये दोनों क्या है, रुपए। ठीक है, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है कि भाई कितनी बिक्री हुई, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिक बिक्री बराबर, यानी कितनी अधिक बिक्री हुई वो। तो यहाँ पर घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। फिर 6 में से 9 नहीं जाता है तो ये इससे उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 16। 16 में से 9 गया 7, फिर 6 में से 8 नहीं जाता तो इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बनेगा 10। ये आगे उधार देगा तो ये 9 बन जाएगा, ये भी आगे उधार देगा तो ये 16 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। अब 16 में से 8 गया तो 16 में से 8 गया, कितना बचा, 8 बचा। 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा। 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा। और 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1,14,877 रुपये, है ना। यानी कि उसने पहला सप्ताह की तुलना में 1,14,877 रुपये ज़्यादा कमाए दूसरे सप्ताह में। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न संख्या 4 करना है। प्रश्न 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी हमें एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर दोनों को घटाना है ना। तो हमें पता है कि जो अंक होते हैं उनसे बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनती है, तो उसमें सबसे पहले बड़ा अंक लेते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिलती है।
और जब हम सबसे छोटा अंक पहले लेते हैं, फिर बड़ा 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 और सबसे बड़ा, तो हमें सबसे छोटी संख्या मिलती है। यहाँ पर शर्त एक दी हुई है कि हमें संख्या का प्रयोग कितनी बार करना है, केवल एक बार प्रयोग करना है, यानी एक अंक केवल एक बार ही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितने अंक है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और वो कैसे बनेगी, सबसे बड़ा अंक पहले आएगा। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर कौन सा है, 7 है। फिर इसके बाद कौन सा है, 6 है। फिर 6 के बाद कौन सा है, 4 है ना। फिर 3 है और फिर 2 है। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या। वो कैसे बनेगी, तो इसके लिए हमें सबसे छोटा अंक पहले लेना है, यानी पहले हमें 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 6 लेना है और फिर 7 लेना है। अब इनका क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर। तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर, यानी कि घटाना है। तो देखो यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 12। 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5। अब 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये इसको उधार देगा, तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 3। तो 12 में से 6 गया, कितना बचा, 6। फिर देखो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये इसको उधार देगा, ये 13 बन जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 13 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9। फिर देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। यानी जो अंतर आएगा वो आएगा 52,965। प्रश्न 6 है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, गुणा करना है। और ये मुझे कैसे पता चला, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, कभी भी हमें गुणा और भाग करना हो तो हमें प्रश्न में कैसे पता चलेगा कि कब गुणा होगा और कब भाग होगा। तो देखो, गुणे के लिए जब प्रश्न में एक वस्तु दी हुई हो और हमें बहुत सारी वस्तु ज्ञात करनी हो, तब हम वहाँ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे एक पेन 5 रुपए का है, यानी हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, और हमें 7 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें देखो यहाँ प्रश्न में एक चीज़ दी हुई है और हमें बहुत सारी चीज़ ज्ञात करनी है, तब हम क्या करते हैं, गुणा। तो हम यहाँ पर 5 का किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो 5 का 7 से गुणा करेंगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 35। यानी 7 पेन का जो मूल्य है वो कितना आएगा, 35 रुपये आएगा। इसी प्रकार हमें प्रश्न में भाग कब करना है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि जब प्रश्न में बहुत सारी वस्तु दी हुई हो और हमें कितनी, एक वस्तु ज्ञात करनी हो, तब हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, 7 पेन का मूल्य यहाँ पर 35 रुपये, यानी अब की बार बहुत सारे पेन दिए हुए, हमें उसका मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तब हमें क्या करना है, भाग करना है। और क्या करेंगे हम, 35 में 7 का भाग देंगे। तो 35 में 7 का भाग देंगे तो कितना रुपये आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। यानी एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया, जब हमें एक चीज़ दी हुई हो और बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करनी हो, तब तो हमें गुणा करना है। जब हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हो और हमें एक चीज़ ज्ञात करनी हो, तब हमें क्या करना है, भाग करना है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कभी भी अगर आप भूल जाओ तो इसको आप याद कर सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न, एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेच बनाती है। तो हमें एक चीज़ दी हुई है और हमें जनवरी 2006, यानी जनवरी 2006 मतलब पूरा महीना, और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक दिन का जो पेच है वो दिया हुआ है और हमें 31 दिनों के पेच ज्ञात करने के, 31 दिनों में कितने पेच बनेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मशीन एक दिन में पेच बनाती है। कितने पेच बनाती है, तो देखो 2,825 पेच बनाती है, ठीक है। तो मशीन जनवरी 2006 का मतलब कितने दिन हो गए, 31 दिन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे मशीन 31 दिन में पेच
पेज बनाएगी। तो कितना बनाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 31 से गुणा करेंगे, यानी 2825 को हमें किससे गुणा करना है, 31 से। तो अब यहाँ मैं इसको गुणा कर देता हूँ। तो देखो 2825 और इंटू 31। तो एक का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे 5 आएगा, एक का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 2 आएगा, फिर एक का 8 बार बोलेंगे तो 8 आएगा, और फिर कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस, 3 का पहाड़ा 5 बार, तीनों पंजे 15, हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, फिर तीनों आटे 24, तो 24 का आ जाएगा 4 और हासिल लगेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 5 का 5, 5 और 2 7, 8 और 7 15 होता है, हासिल 1 लगेगा, 2 और 1 3, 3 और 4 हो जाएगा 7, और ये 8। यानी कि 31 दिन में कितने पेज बनेंगे, 87,575 पेज बनेंगे, है ना। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हमने आंसर निकाल दिया, कितना आया, 87,575 पेज। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। प्रश्न 7 है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। यानी अगर आप एक रेडियो खरीदोगे तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रही, है ना, ये हमें बताना है। धनराशि शेष रही इसका मतलब हमें घटाना है, तो यहाँ पर हमें घटाना भी है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक रेडियो का मूल्य हमें दिया हुआ है और हमें 40 रेडियो खरीदने हैं, तो इसका मतलब इसमें गुणा भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ गुणा भी करना है और घटाना भी है। तो पहले आप समझो प्रश्न को, पहले हम गुणा करेंगे कैसे। भाई देखो, उसके एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये। ध्यान से समझना, एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, और हमें कितने रेडियो चाहिए, 40 रेडियो। तो यहाँ आ जाएगा 40 रेडियो का मूल्य क्या करेंगे, गुणा। जब एक चीज़ दी हुई हो और बहुत सारी चीज़ ज्ञात करनी हो तब हम गुणा करते हैं। किसका, 1200 का 40 से गुणा करेंगे, तो 1200 इंटू 40 हो जाएगा। तो चलो पहले गुणा करते हैं, 1200 का 40 से गुणा करते हैं। 0 का 0 से गुणा 0, 0 का 0 से गुणा 0, 0 का 2 से गुणा 0 और 0 का 1 से गुणा 0। यानी 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर हम 4 का 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 4 का 0 से गुणा 0, फिर 4 का 2 से गुणा 8 और 4 का 1 से गुणा 4, जोड़ेंगे तो 0 0 0 8 और 4, यानी 48,000 रुपये जो है उसे खर्च करने पड़ेंगे। 40 रेडियो खरीदने के लिए 48,000 रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे। तो गुणा कराने पर कितना आया, 48,000 रुपये, है ना। यानी 40 रेडियो का मूल्य आ गया हमारे पास 48,000 रुपये। अब उसके पास कितने थे, 78,592। कितने खर्च कर दिए, 48,000 खर्च कर दिए। अब उसके पास कितनी राशि शेष रही, तो हमें क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे, व्यापारी के पास रुपए थे, तो कितने रुपए थे, 78,592 रुपये थे। ठीक है, उसने कितने खर्च कर दिए, 48,000। तो व्यापारी ने खर्च किए कितने रुपए खर्च किए, तो उसने 48,000 रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने शेष रहे, तो देखो यहाँ लिखेंगे शेष धनराशि। तो उसके पास देखो कितने रुपए शेष रहे, तो हम घटाएंगे, है ना। जब भी शेष का पूछे तो क्या करना है, घटाना है। तो 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, फिर 8 में से 8 गया 0, ठीक है, और 7 में से 4 गया 3। यानी अब उसके पास कितने रुपए हैं, 30,592 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 7 करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो गुणा है, ये अगर आप रफ कॉपी में करोगे तो भी चलेगा, और अगर आप चाहते हो कि इसको मैं साइड में गुणा करके करूँ तो भी चलेगा, है ना। यानी आपको ये चीज़ें और ये चीज़ें तो लिखनी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 8 है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ये हमें बताना है।
यानी उसको गुणा करना था 56 से, जबकि उसने किससे गुणा कर लिया, 65 से। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, पहले 56 से और फिर 65 से, तो इनका कितना अंतर आएगा वो हमें बताना है। यानी गुणा करने के बाद दोनों की जो भी उत्तर आते हैं उनको घटाना है। फिर यहाँ संकेत दिया है, संकेत क्या है, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है, यानी आपको दोनों का एक एक बार गुणा करना जरूरी नहीं है। तो अब कैसे करना है इसको, तो इसके लिए आपको देखो एक आइडिया बताता हूँ। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हुआ कि 7236 को हमें 56 से गुणा करना था, लेकिन हमने किससे कर लिया, 65 से। तो हमें पता है कि जब हम 65 से गुणा करेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी, और 56 से गुणा करेंगे तो हमें छोटी संख्या मिलेगी। तो इस संख्या को हम बाद में लिखेंगे। तो पहले हम किससे गुणा कराएंगे, 65 से। तो हमने क्या करा, 7236 को किससे करना था गुणा, 56 से, लेकिन हमने किससे कर दिया, 65 से। तो हमने इसको 65 से गुणा कर दिया। हमको करना किससे था, 56 से। तो हम वापस एक बार इसका गुणा कर लेते हैं, 7236 का 56 से गुणा। ठीक है, अब जो भी गुणा करने पर उत्तर आएगा उसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहीं पर मैं इनको क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। अब इससे होगा क्या, तो देखो यहाँ पर जो पद हमें दिया हुआ है इसके अंदर भी 7236 है, और यहाँ पर जो पद दिया है इसके अंदर भी 7236 है। तो इन दोनों पदों में से मैं ये जो संख्या है वो दोनों में है, और दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ। और जब हम संख्या को कॉमन लेते हैं तो वो संख्या कोष्टक के बाहर आ जाती है। तो कोष्टक के बाहर कितना आ जाएगा, 7236 कोष्टक के बाहर आ जाएगा। अब देखो ये संख्या तो बाहर आ गई, तो अंदर कितना बचा, 65 बचा। फिर ये माइनस है, ये संख्या बाहर आ गई तो अंदर कितना बचा, 56 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। बाहर यहाँ पर जो, यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, ये भी ध्यान रखना। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ गुणे का निशान आएगा। तो ये है 7236, और इनको घटाने पर कोष्टक हट जाएगा और यहाँ आएगा इंटू का निशान। अब 65 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। यानी कि हमें अलग अलग गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 9 से गुणा कराएंगे तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, अभिष्ट अंतर मिल जाएगा। अभिष्ट अंतर, यही हमें उत्तर निकालना है। यानी इन दोनों का गुणा करके अंतर निकालना है। तो सीधा गुणा कर देते हैं। देखो गुणा कैसे करना है, 7236 का 9 से गुणा। देखो 6 नम 54 हासिल के 5, 3 नम 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, 32 का 2 हासिल के 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 हासिल के 2, 7 नम 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65। यानी हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा 65,124। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 8 करना है। प्रश्न 9 है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको एक शर्ट सिलवाना है तो उसके लिए आपको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें कितनी कमीजें सी जा सकती है, यानी कि हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, संख्या। और जब भी हमें संख्या ज्ञात करनी हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इस प्रश्न को करना कैसे है, पहले वो ध्यान से समझना। यहाँ पर एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है, तो यहाँ उत्तर लिख देता हूँ मैं। अगर आपको एक कमीज सीनी है तो एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना कपड़ा है भाई, तो यहाँ पर है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर दोनों अलग अलग है तो इसको हमें एक राशि में बदलना होगा। यानी हम दोनों को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदलते हैं। अब सेंटीमीटर में कैसे बदलना, तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 200 सेंटीमीटर। यानी मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो 2 को मैं 100 से गुणा कराऊंगा। तो 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200, प्लस यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। यानी मैंने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और इस पूरे को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो ये कितना बन गया, 215 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें कितना कपड़ा दिया है, कुल कपड़ा है हमारे पास 40 मीटर, है ना। तो कुल जो कपड़ा है वो हमारे पास कितना है, 40 मीटर। और इसको भी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो
सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 100 का। तो 40 × 100 कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। अब हमें कितनी कमीजें सी जा सकती है, यानी कमीजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, भाग। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कमीजों की संख्या, कमीजों की संख्या। और कमीजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना। यानी 215 का अगर हमें पहाड़ा आएगा तो हम इसका आराम से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने पहाड़ा पहले से लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, है ना। 215 का एक बार पहाड़ा बोलने पर हमें 215 मिलता है। 215 का हम 2 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 430। और यहाँ पर हमें कितना दिया है, 400, है ना। 4000 है लेकिन भाग देना है तो 4 में तो भाग जाएगा नहीं, 40 में भी जाएगा। हम कितना लेंगे, 400। तो 215 का अगर हम पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो ये 430 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, कितना आएगा, 215 आएगा। अब हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये बन जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, और इसने उधार दिया तो ये 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1। अगली संख्या उतारेंगे हम 0, संख्या बनेगी 1850। अब हम जब पहाड़ा बोलेंगे 215 का, देखो 215 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर आता है 1505, और 8 बार बोलने पर आता है 1720, और 9 बार बोलने पर आता है 1935। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे। यानी पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 8 बार, उसको यहाँ लिखेंगे। 8 बार पहाड़ा बोलने पर कितना मिलेगा, 1720, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पर कितना बच गया, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। यानी हम कितने शर्ट सील सकते हैं, तो हम टोटल 18 शर्ट सील सकते हैं, 18 कमीज सील सकते हैं। और उसमें कितना कपड़ा बच जाएगा, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। तो यहाँ भी लिखा है कितना कपड़ा शेष रह जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि 40 मीटर कपड़े, 40 मीटर कपड़े से कुल 18 कमीज सी सकते हैं तथा 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा, शेष रहेगा। ठीक है। आप चाहो तो इस 130 को मीटर में भी लिख सकते हो। 130 को मीटर में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ उत्तर लिख देता हूँ इसका। 130 सेंटीमीटर का मतलब होता है, इसमें 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 का भाग देने पर आएगा 1.30, यानी कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, यानी इतना कपड़ा आपका शेष बच जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न 9 करना है। प्रश्न 10 है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। यानी कि हमें एक कार दी हुई है, ठीक है। इस कार में जो है हम 800 किलोग्राम तक के भार वाले बॉक्स भर सकते हैं। और यहाँ पर जो दवाइये के बॉक्स है, इसमें एक बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स मतलब एक बॉक्स जो है उसमें हम कितना भार भर सकते हैं, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम का भार भर सकते हैं। और हमें इस वैन के अंदर ऐसे ऐसे हम कितने बॉक्स डाल सकते हैं उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने बताया जब भी हमें कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो तब हम वहाँ क्या करते हैं, भाग करते हैं, है ना। तो पहले तो हम इन जो 4 किलोग्राम और ग्राम में दिया है तो इन राशियों को है सभी को ग्राम में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें दिया है एक जो बॉक्स है उसमें कितना भार है, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम का भार उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक बॉक्स का भार, एक बॉक्स का जो भार है वो कितना है, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, 500 ग्राम। इसको हम किस में बदलेंगे, पूरा ग्राम में बदलेंगे। तो 4 किलोग्राम में को ग्राम में बदलने के लिए हम 4 को किससे गुणा कराएंगे, 1000 से। तो ये होगा 4 × 1000, और इसमें हमें कितना जोड़ना है, 500 ग्राम जोड़ना है। तो 4 को 1000 से गुणा कराने पर ये हो जाएगा 4000,
और 500 जब इसमें हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4500 ग्राम। यानी हमने क्या किया, किलोग्राम को पूरा ग्राम में बदल दिया। इसी प्रकार जो वैन है उसमें हम कितना वजन डाल सकते हैं, 800 किलोग्राम का भार डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वैन में 800 किलोग्राम भार ले सकते हैं, अर्थात अब इसको हम क्या करेंगे, 800 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो इसको 800 को हमें किससे गुणा कराना, 1000 से। ठीक है, तो 1000 से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, इसके पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, यानी ये हो जाएगा 8 लाख ग्राम। ठीक है, अब ये ग्राम में बदल गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है जितने हम वैन में डाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉक्स की संख्या जिनको वैन में भरना है। तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में, यानी 8 लाख में किसका भाग देना है, 4500 का भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं भाग, 8 लाख, इसका भाग देना है 4500 का। तो देखो, अगर हम 4500 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, है ना, 4500 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9000। तो 9000 तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, हमें यहाँ पर 8000 लेना है। यानी हम पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4500। अब हम इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, ये कितना आ गया, 3500। और यहाँ पर 1 जीरो बचा हुआ है, ये 1 जीरो हम क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे, और ये कितना बन गया, 35000 बन गया। अब देखो, अगर हम 4500 को 7 से गुणा करते हैं तो देखो 0 0, 7 पंजे 35, हासिल के 3, फिर देखो 7 चौक 28, 28 और 3 31, है ना। और अगर हम 8 बार गुणा करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 31500। और यहाँ पर ये कितनी बार हमने पहाड़ा बोला, 7 बार पहाड़ा बोला। घटाएंगे तो ये हो गया 0, फिर 0, 10 में से 5 गया 5, ये बन गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 3 गया 0। फिर एक संख्या नीचे उतारेंगे, फिर 35000 बन गया। यानी फिर हम कितनी बार भाग देंगे, 7 बार, और कितना आएगा नीचे, 31500। फिर इसको घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, देखो 0 में से 0 गया, आगे का मैं यहाँ पर करना है ना, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर उसके बाद 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 3 गया 0। हमारा शेषफल कितना बच गया, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, शेषफल। ठीक है, और हम कितने बॉक्स उसमें भर सकते हैं, 177 बॉक्स उसमें भर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बॉक्स की संख्या हो गई। आप यहाँ नीचे एक लाइन लिख देना, अतः हम वैन में 177 बॉक्स भर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 11 है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, विद्यार्थी का जो घर है, ठीक है, और उसका स्कूल जो है, उसकी ये बीच की जो दूरी है वो हमें दी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक है, अब ये क्या करता है, विद्यार्थी घर से विद्यालय जाता है, फिर विद्यालय से वापस घर आता है। तो कुल मिला के वो कितना चलेगा, 1 किलोमीटर 875 पहले जाएगा, फिर वापस 1 किलोमीटर और 875 वापस घर पे आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो वो 1 दिन में टोटल दूरी तय करेगा। ठीक है, अब ये 1 दिन की दूरी और हमें 6 दिन की बतानी, तो मैंने बताया कि जब एक चीज़ दी हुई हो और बहुत ज़्यादा ज्ञात करनी हो तो हम वहाँ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो फिर हमें उसको किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। तो पहले हम लिखेंगे कि 1 दिन में तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी जो है वो हमें कैसे निकालनी है कि 1 किलोमीटर और 875 जो मीटर है उसको हमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है।
ये हमारा रफ वर्क हो जाएगा, इसको आप हटा देना, ठीक है। चलो अब देखो आगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो चलो हम गुणा करते हैं। कैसे गुणा करना कि भाई एक तरफ तो हमें दिया है किलोमीटर, ठीक है, एक तरफ हमें क्या दिया है, मीटर दिया है। यहाँ आ जाएगा 1 किलोमीटर और मीटर कितना है, 875 मीटर। और इसको हमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो सबको 2 से गुणा करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 हो गया 15, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1 यहाँ लगेगा। फिर देखो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो क्या है, 3 किलोमीटर और 750 मीटर, है ना। यानी ये तो है किलोमीटर और ये है मीटर, ठीक है। अब ये एक दिन में तय की गई कुल दूरी, यानी वो एक दिन में 3 किलोमीटर और 700 मीटर चलता है और हमें 6 दिन का निकालना है। तो अब यहाँ लिखेंगे 6 दिन में तय की गई दूरी। तो हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर, ठीक है, और 750 मीटर को किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। यानी यहाँ एक तरफ है किलोमीटर, एक तरफ हमारे पास है मीटर। किलोमीटर के नीचे आएगा 3 और मीटर में आएगा 750। और अब की बार इसको हमें किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। तो देखो 6 का 0 से गुणा 0, 6 पंजे 30, हासिल के 3, सांचंग 42, 42 और 3 हो जाएंगे 45, तो 45 का 5, हासिल यहाँ लगेंगे 4। फिर 6 त्रिया 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22। तो यहाँ पर जो कुल दूरी वो तय करेगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर। तो ये तो हो जाएगा किलोमीटर और ये हो जाएगा मीटर। आप नीचे लाइन लिख सकते हो कि अतः उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी 22 किलोमीटर 500 मीटर होगी। तो देखो ये लाइन मैंने नीचे लिख दी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लास्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 12 है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। यानी एक हमारे पास बर्तन है, उस बर्तन में क्या भरा हुआ है, दही भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक गिलास लेनी है और इस गिलास को किससे भरना है, दही से भरना है। अब ये दही जब तक खाली नहीं हो जाता है उतनी गिलासें हमको भरनी है। यानी हमने कितनी गिलासें भरी उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। और जब हमें संख्या ज्ञात करनी है तब हम वहाँ क्या करते हैं, भाग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमें बर्तन दिया है उसमें कितना दही है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को मिलीलीटर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कि भाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो हम 4 को 1000 से गुणा करेंगे और उसमें 500 जोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ किस में बदल जाएगी, मिलीलीटर में बदल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन में दही है, कितना दही है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, ठीक है। और इसको हमें किस में बदलना है, पूरा मिलीलीटर में बदलना है। तो हम 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये मिलीलीटर में बदल जाएगा। फिर इसमें हमें 500 मिलीलीटर भी जोड़ना है। तो 4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 4000, और इसमें 500 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4500। और ये पूरा किस में बदल गया, अब मिलीलीटर में बदल गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिलासों की संख्या, क्योंकि हमें गिलासों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो गिलासों की संख्या, और कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर जो ये 4500 है इसमें हम किसका भाग देंगे, 25 का भाग देंगे, क्योंकि एक गिलास में कितना हम दही भर सकते हैं, 25 मिलीलीटर भर सकते हैं, है ना। अब भाग देंगे तो देखो 4500 और यहाँ 25 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 50 आता है। तो हम 2 बार भाग नहीं देंगे, 1 बार भाग देंगे। 25 एकम 25, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, अगली संख्या उतारेंगे 0। अब 25 चौके 100 होता है और 25 आटे 200 होता है, यानी 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 200। 200 में से 200 गया 0, लेकिन ये एक 0 बच गया हमारे पास। तो जब हमारा पूरा घटाने पर 0 आ जाए और लास्ट में जितने 0 बचते हैं तो वो हम उत्तर के आगे लगा देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब ये 0 नीचे उतारेंगे तो 25 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 0 बार।
तो 25 का पहाड़ा जब हम 0 बार बोलेंगे तो नीचे 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो वापस 0 मिलेगा, है ना। तो हम जितने 0 बचते हैं वो 18 के पीछे लगा देते हैं, यानी हम कितनी गिलास भर सकते हैं, 180 गिलास भर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं दही से 180 गिलास भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये अंतिम प्रश्न करना है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।